क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ पानी और धरती पर पाए जाने वाले खतरनाक जीवों में से एक है। क्रोकोडाइल्स का अस्तित्व आज से लगभग 240 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के समय से है। उस वक्त इस धरती पर दैत्याकार डायनासोरस का राज हुआ करता था। डायनासोरस आकार में बहुत विशाल व शक्तिशाली थे। क्रोकोडाइल्स का इतिहास भी उसी समय का है। उस वक्त के क्रोकोडाइल्स भी आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे और ये डायनासोरस तक का शिकार कर लिया करते थे। उनके मजबूत जबड़े व केले जितने बड़े आकार में नुकीले दांत थे जो किसी भी जानवर के टुकड़े करने में सक्षम थे। डायनासोरस के समय में धरती पर बहुत ही भयानक एस्टेरॉयड का हमला हुआ जिसमें सारे डायनासोरस मारे गए। यह एस्टेरॉयड का हमला बहुत ही भयंकर था। इस हमले की शक्ति कई हजार परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। इस हमले ने डायनासोर की समूल प्रजाति को नष्ट कर दिया। क्रोकोडाइल्स अपने शरीर की कुशल बनावट व महीनों तक बिना कुछ खाए पिए रहने की क्षमता की वजह से बच गए। धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ क्रोकोडाइल्स में भी काफ़ी बदलाव आ गए। आज के समय धरती पर मुख्यतः दो प्रकार के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 खारे पानी के क्रोकोडाइल्स व नंबर 2 मीठे पानी के क्रोकोडाइल्स। खारे पानी के मगरमच्छ दुनिया के सबसे बड़े सरीसृप हैं और इनका आकार 6.17 मीटर से अधिक और वजन करीब 1 टन या उससे अधिक भी हो सकता है। इनकी उम्र करीब 30 से 40 वर्ष तक की होती है। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, भारत के पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीपों में पाए जाते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ काफ़ी आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने शिकार को पल भर में ही मौत के घाट उतार देते हैं। इनके शिकार में मुख्य रूप से छोटे आकार के मगरमच्छ, इम्पाला, हिरन, मछलियाँ, कछुए, बंदर, जेब्रा इत्यादि शामिल हैं। और कभी कभी तो यह अपने से बड़े आकार के सांपों जैसे अजगर, एनाकोंडा तक का शिकार कर लेते हैं। क्रोकोडाइल्स जल और स्थल दोनों स्थानों पर शिकार कर सकते हैं। जब ये पानी में किसी भी जानवर पर हमला करते हैं तो बहुत ही विस्फोटक गति के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल्स के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि यह शिकार को निगलने के बाद पत्थर के टुकड़े भी निकल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े पेट में जाकर भोजन को पीस कर चूरा बना देते हैं ताकि भोजन को आसानी से पचाया जा सके। मगरमच्छ एक ठंडे खून वाला प्राणी है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। यही कारण है कि बिना भोजन के भी ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। क्रोकोडाइल्स को पसीना नहीं आता क्योंकि इनमें स्वीट ग्लैंड्स यानी कि पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। इसलिए अक्सर यह गर्मियों के मौसम में नदी किनारे अपने जबड़े खोलकर लेटे रहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मगरमच्छ के हमले से जुड़ी कुछ ऐसी ही क्लिप्स जिनमें वे अपने शिकार पर कितनी तीव्र और तेज गति से हमला करते हैं। ज़्यादातर मगरमच्छ पानी में ही अपने शिकार पर हमला करते हैं, लेकिन कभी कभी लंबे समय तक भूखे रहने के कारण ये अपने शिकार करने के लिए ज़मीन पर भी आ जाते हैं। और अगर कोई भी शिकार इनके जबड़ों में फंस गया तो उसकी मौत निश्चित होती है, फिर चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो।
अक्सर ज़्यादातर जानवर अपनी प्यास बुझाने नदी किनारे आ ही जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मगरमच्छ उन पर हमला करते हैं।